हाँ, जैसे हम हल्द्वानी भी ले जाते हैं ना तो वहाँ जाने तक टाइट हो जाती है, यहाँ पे एकदम फ्रेश खा रहे हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मेरे एक प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पहुँची हूँ, तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अल्मोड़ा के बाज़ार में। और हम लोग शाम को ना बिनसर रोड वगैरह घूम के आ गए थे, तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर अल्मोड़ा भी घूम के आते हैं। बिनसर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है अल्मोड़ा है, और हम लोग यहाँ की मार्केट जो है देखने के लिए आए थे कि कैसा है अल्मोड़ा का बाज़ार। और सच्ची बताऊँ ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का मार्केट। और हम लोग ना यहाँ पर एक मिठाई भी खाने के लिए आए थे, और वो है यहाँ के खीम सिंह की मिठाई और बाल मिठाई। तो आपने पता ही होगा कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है, खीम सिंह और मोहन सिंह रौतेला की। लेकिन हमारी किस्मत में इनकी मिठाई इस दिन तो खानी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे दुकान थी इनकी बंद। और उसके बाद फिर हम एक और शॉप में गए, और वहाँ पर सिर्फ चॉकलेट मिठाई ये बन रही थी, क्योंकि उस दिन ना यहाँ पर इलेक्शन था, तो पूरे मार्केट से सारी मिठाई ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद हम चले गए थे एक जगह पे चाय पीने के लिए, और यहाँ की जो चाय थी इन्होंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी चाय बनाई थी। पहाड़ी चाय का जो स्वाद था ना, वो पी के बड़ा ही मज़ा आया। तो फाइनली हमें मिठाई वगैरह कुछ मिली नहीं खाने को, तो फिर मेरी बेटी को यहाँ पे ना पेस्ट्री वगैरह खानी थी, तो हमने एक शॉप में से पेस्ट्री हमने ले ली थी। तो अभी यहाँ पे ना 9 बज गए हुए हैं, और 9 बजे भी जो है अल्मोड़ा की बाज़ार में बहुत ज़्यादा रौनक थी। ये देखकर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, पहाड़ों में ना नॉर्मली जो है 6 या 7 बजे के बाद लोगों का आना जाना कम हो जाता है, लेकिन अल्मोड़ा में ऐसा नहीं था। और ये कुछ शाम का नज़ारा था अल्मोड़ा से। यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की थी, और वहाँ से हमें कुछ बेहतरीन नज़ारे देखने को, और उस बहुत देर हम लोगों ने यहाँ से अल्मोड़ा के नज़ारे का आनंद लिया। और इसके बाद किसी ने हमें बोला कि ना आप थोड़ा सा और आगे चले जाइए, तो आपको वहाँ से ना पूरा अल्मोड़ा देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ से हमने देखा, तो वाकई में पूरे का पूरा अल्मोड़ा एक साथ देखने को मिला। और ये नज़ारा ना जब आप सामने से देखोगे तो ही समझ में आएगा कि कितना मनमोहक दृश्य था। मज़ा ही आ गया था ये वाला नज़ारे देख के तो। और उसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहे, और फिर वापस हमने कहा कि चलो अब चलते हैं। और हम पहुँच के वापस अपने होटल, और वहाँ पर हमने किया रात का डिनर ऑर्डर। और रात के डिनर में हमें बहुत ही सिंपल सा खाना खाना था, क्योंकि हम लोग मार्केट में भी कुछ खा पी के आ गए थे। तो यहाँ पर हमने केवल जो है रायता, पनीर की सब्ज़ी और रोटी हमने ऑर्डर की थी। और अच्छा खाना था, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और मतलब बहुत ऐसा मतलब जो होता है ना, आपको घर का जैसा खाना यहाँ पर खाने को मिला था। ये फिर एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, और यहाँ पर हमें मिल गई थी सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय पहाड़ी स्टाइल में। ये चाय पी के तो सुबह ही हमारी बहुत ही अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पर हमने चाय वाय पी ली, और ये देखिए बाहर का कुछ नज़ारा। आप लोग म्यूज़िक के साथ इसका आनंद लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है हमारी आज फिर से एक नई सुबह की शुरुआत, और ये शुरुआत हो रही है इन सुंदर सी वादियों के साथ। और सुबह हो गई है, और हम लोगों ने चाय वगैरह सब पी लिया है। बाहर आई तो देखा इतना सुंदर सा नज़ारा है, क्योंकि रात भर बारिश थी। और ये मेरी बेटी, इसको आई भयंकर वाली नींद। चलो इसे सोने देते, पहले हम लोग तैयार हो जाते, फिर इसे उठाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले अल्मोड़ा में हमें कुछ ऑफिस में इनको काम है। उसके बाद हम वापस फिर कसार देवी मंदिर के लिए आएंगे, क्योंकि ऑफिस का काम है तो फिर लेट होना हो जाए, इसलिए पहले हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। उसके बाद आएंगे वापस इसी वाली जगह पर, और फिर जाएंगे हम लोग कसार देवी मंदिर। तो ये हम लोग फिर से पहुंच गए हैं अल्मोड़ा की मार्केट, और आपको देखने को मिल रही है सुबह सुबह अल्मोड़ा की मार्केट। और हमें ना अल्मोड़ा के ही पोस्ट ऑफिस में कुछ काम था, तो इसलिए हमें यहाँ पर सुबह सुबह आना पड़ा। और अभी बज रहे हैं करीब सुबह के 9, और 9 बजे अभी पहाड़ों में जो कुछ दुकानें खुल चुकी थी, कुछ खुलने को तैयार हो रही थी, और कुछ अभी नहीं खुली थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था, ये रोड थोड़ी सी कंजस्टेड थी, थोड़ी सी छोटी रोड थी, और ज़्यादा चौड़ी यहाँ पर ये रोड नहीं थी। तो ये पुराना ही कोई रोड था, तो इस वजह से ना यहाँ पर
पे थोड़ा सा मतलब था कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी यहाँ पर जा सकती है, ऐसा कुछ था। तो इस वजह से यहाँ पे ना वन वे भी किया हुआ था, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा ही होता है, क्योंकि रोडें ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं तो उनको जो है वन वे करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर। और ये हम इसके बाद पहुँच गए हैं हम लोग जो है यहाँ पोस्ट ऑफिस में। ये देखिए सामने से ये पोस्ट ऑफिस है, और ये ना अंग्रेज़ों के टाइम का ही पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अच्छा लगा ये पुराना पोस्ट ऑफिस देखकर भी। और यहाँ पर हम इंतज़ार करें, क्योंकि ऑफिस में ना हस्बैंड का ही काम था, तो वो अपना काम करवा रहे थे, तो तब तक हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। और बेटी को फ्रूटी वगैरह पिला दिया था, ताकि उस दोनों से एनर्जी मिलते रहे। और फाइनली हम पहुँच गए हैं सुबह फिर से ये अंकल की दुकान में मिठाई लेने के लिए, क्योंकि कल शाम को हम गए थे तो इनकी मिठाई ख़त्म हो गई थी। और बाल मिठाई इनकी आज भी ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, आप हमें चॉकलेट मिठाई दे दीजिए। ये इन्होंने कल शाम को बनाई थी, तो सुबह हमें ये वाली मिल गई। और इसके बाद हमने थोड़ी बहुत मिठाई पैक करा ली। और पता है यहाँ पे ना पूरी मिठाई ख़त्म हो गई, आज भी ख़त्म हो गई थी। मतलब हम लोग लेने गए थे सुबह, क्योंकि वहाँ पे ना इलेक्शन वगैरह की वजह से सारी मिठाइयाँ मार्केट से ख़त्म हो गई थी। और सिंगौड़ी हमें लेनी थी, तो वो भी हमें केवल 2 सिंगौड़ी फिर इनकी हमें शॉप में मिली ना, इन्होंने हमें दे दी थी, तो 2 ही बची थी और सारी मिठाइयाँ इनकी ख़त्म हो गई थी। और इसके बाद फिर हमें लेकिन ये था कि सिंगौड़ी हमें किसी और दुकान में मिल गई थी, और उसकी सिंगौड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो फाइनली हमने यहाँ पर बाल मिठाई जो है वो चॉकलेटी मिठाई पैक करा ली। बाल मिठाई तो ख़त्म हो गई थी, सिंगौड़ी भी ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, आप हमारे लिए अभी यही मिठाई पैक कर दीजिए। तो अच्छी लगी यहाँ पर मिठाई। और यहाँ पर ना जैसे हम लोग और टाइम पर हल्द्वानी की मिठाई आती थी हमारे पास, तो उतनी ताज़ी नहीं रहती थी, लेकिन यहाँ पर हमने ताज़ी मिठाई खाई थी। और ये हमारा अल्मोड़ा से हम लोग निकल गए हैं, और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से फिर कसार देवी। एक बार सुबह का पूरा अल्मोड़ा आप देख लीजिए।